कृष्णा दोस्तों शनि वक्री होने से 5 ऐसी राशियां हैं जिन राशियों पर शनिदेव का प्रभाव होने से विदेश यात्रा और नौकरी के प्रबल योग बन रहे हैं। दोस्तों 13 जुलाई को सुबह 10 बजे शनिदेव वक्री हो गए हैं और 28 नवंबर 2025 तक शनि मीन राशि में वक्री अवस्था में रहेंगे। ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारी बातें हैं। ज्योतिष शास्त्र में शनि ग्रह को पापी ग्रह भी माना जाता है, कहा जाता है अशुभ ग्रह है। शनि दोस्तों कोई अशुभ ग्रह नहीं है। शनिदेव भाग्य विधाता हैं। शनिदेव कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। जैसा आपका कर्म होगा उसी के अनुसार फल की प्राप्ति होगी। शनिदेव साढ़े सती और ढैया के अंदर दशा महादशा अंतरदशा में प्राणी के पाप कर्मों से उसकी शुद्धि करते हैं, सही मार्ग पर लाते हैं, न्याय के देवता हैं। इसलिए शनिदेव से कभी डरना नहीं चाहिए। जब शनि की दृष्टि हो तब अपने कर्मों को सुधार लेना चाहिए। आपकी कुंडली में शनि है, किस भाव में बैठा है। कई ज्योतिषी डरा देते हैं कि शनि की दृष्टि चल रही है। कई बार ऐसा होता है कोई काम हो जाता है खराब, लोग कहते हैं कि हमारा शनि खराब है। हर अशुभ कर्म के लिए शनि को जिम्मेदार ठहराते हैं, पर ये नहीं जानते कि शनिदेव भाग्य विधाता हैं, कर्म फलदाता हैं। शनि की कृपा हो जाती है, कार्य बनते भी हैं। मकान लिया, वाहन लिया, विदेश यात्रा हुई, नौकरी में तरक्की हुई, ये शनि की दृष्टि से होता है। शनिदेव हमारे शरीर में रक्त प्रवाह के स्वरूप हैं। इसलिए जीवन में जो कुछ चल रहा है शनि के कारण चल रहा है, न्याय देवता भाग्य विधाता के द्वारा चल रहा है। शनि अगर कुंडली में खराब है तो व्यक्ति की आयु कम हो जाती है। शनि की नीच दृष्टि हो, नीच राशि में या अशुभ दृष्टि डाल रहा हो तो जिस भाव में डालेगा उसे खराब कर देगा। अगर शनिदेव उच्च दृष्टि में है तो उस व्यक्ति को रंग से राजा भी बना देता है। दोस्तों आजकल के समय पर महिलाओं को भी बहुत परेशानी चल रही है संतान से संबंधी। इन सब में शनि का काफ़ी योगदान रहता है। शनिदेव की दृष्टि के कारण भी संतान प्राप्ति में रुकावट आती है, उसकी वीडियो में अलग डालेंगे। शादी में भी रुकावट शनिदेव के कारण आती है, उसकी वीडियो भी हम अलग डालेंगे। लेकिन आज का जो विषय है नौकरी और विदेश यात्रा, हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे पास में अच्छी नौकरी हो, विदेश से होकर के आऊँ, अच्छा काम चले, पैसा आए, घर गृहस्थी की सारी इच्छाएं पूरी हो, भूमि मकान वाहन नौकर चाकर हों। क्योंकि जिस व्यक्ति के घर में पैसा होता है, आमदनी होती है, तो झगड़े कम होते हैं। अगर जिस घर में झगड़ा हो रहा हो समझ लेना कि पैसों की तंगी के कारण होता है। ज़्यादातर झगड़े बढ़ेंगे तो शनि बलवान होगा। जो व्यक्ति कर्म करेगा उस पर शनिदेव की कृपा दृष्टि रहती है। जिस पर शनि खराब होता है आलसी हो जाता है। आज हम 5 राशियों के 5 लग्न और राशियों के बारे में बात कर रहे हैं जिनको विदेश यात्रा के नौकरी के बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। अपने देश में नौकरी करते हैं या नौकरी के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या विदेश यात्रा के लिए कर रहे हैं तो आपके प्रबल योग बने हुए हैं। 13 जुलाई से शुरू हुए हैं और आपके 28 नवंबर तक प्रबल योग रहेंगे। इस वीडियो को आप पूरी ध्यान से देखें, ध्यान से सुने, जिससे आपकी राशि के बारे में आप जान सकें। दोस्तों सबसे पहले हम जैसे कोई जानकारी देते हैं उसके बारे में समझाते हैं। जैसे हम नौकरी का कहाँ से देखते हैं, 10वें भाव से, विदेश यात्रा का 11वां भाव, 10वां भाव, 5वां भाव, त्रिकोण, इनसे देखते हैं। इसलिए आज हम जानकारियाँ दे रहे हैं कि किस भाव पर 5 राशियों की क्या दृष्टि है। त्रिकोण कोण में कौन से ग्रहों के कारण दृष्टि पड़ रही है,
पांचों राशियों के भावों को देख करके आपको बता रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव अवश्य लिखें। दोस्तों 13 जुलाई से 28 नवंबर तक सबसे पहली राशि हैं जिनको विदेश यात्रा के और इसके साथ में नौकरी में प्रबल योग बने हुए हैं, वो राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों, आपके शनिदेव एकादश भाव में वक्री हो रहे हैं और एकादश भाव में जो वक्री हुए हैं, एकादश भाव लाभ का होता है, आमदनी का होता है, विदेश यात्रा का होता है, कर्म का होता है। इसमें आपके मन में रहते हैं कि मैं व्यापार कर रहा हूं लेकिन लाभ नहीं मिल रहा था, नौकरी छोड़ना चाहता था कि नौकरी में तरक्की नहीं हो रही थी, नौकरी में अफसर लोग या साथ के लोग परेशान कर रहे थे, काम का प्रेशर बहुत था, तो आप निश्चिंत रहें। वृषभ राशि वालों, आपको नौकरी का और विदेश यात्रा का योग बना हुआ है, आपके प्रबल योग हैं। आप शनिदेव की पूजा जरूर करें। जब तक ये शनिदेव वक्री रहेगा, योग के साथ में थोड़ी समस्याएं भी आएंगी, थोड़ा सा भार जरूर रहेगा, पर इस बात को समझना है कि थोड़ा गुस्सा भी आपके अंदर आ सकता है, चिड़चिड़ापन भी रहेगा, पारिवारिक समस्याएं भी रह सकती हैं। इसके पीछे कारण है कि आपकी राशि पर राहु की दृष्टि भी पड़ रही है, लेकिन शनिदेव आपको नौकरी में अच्छे योग दे रहे हैं। दोस्तों अगली जो राशि है वो राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के 7वें भाव में शनिदेव वक्री हुए हैं और 7वां भाव जो होता है पार्टनर, लाइफ पार्टनर, पति पत्नी का होता है। इसलिए ध्यान रखें, 7वें भाव में विवाह के योग भी हैं, परंतु पार्टनर के साथ में थोड़ी अनबन हो सकती है। पार्टनरशिप में काम करते हैं, इसमें थोड़ा संभल के चलें। नौकरी चल रही है, उसमें कोई समस्या है तो उस दिक्कत की कोई बात नहीं है, आप निश्चिंत रहें। बार बार की जो भागदौड़ हो रही थी उस चक्कर में नौकरी को ना छोड़ें। आपको अतिशीघ्र नई नौकरी की योग आ रहे हैं। नई नौकरी 28 नवंबर तक लग जाएगी, उसके बाद में इस नौकरी को छोड़ दें। इस बात को आप जरूर ध्यान करके रखें। कन्या राशि वाले, कन्या लग्न वाले, आपकी अच्छी स्थिति होने वाली है। शनि 7वें भाव में वक्री है, नई नौकरी मिलेगी, नौकरी के अच्छे योग हैं। प्रयास कीजिए, 13 जुलाई से 28 नवंबर के बीच अच्छे योग हैं। थोड़ा बुद्धि पर भी ध्यान दीजिए, गुस्से पर कंट्रोल रखिए, परिवार से रिश्ते बनाए रखें, रिश्तों को ना तोड़िए, अपने काम पर ध्यान केंद्रित कीजिए। घर वालों पर अगर आप अब तक ध्यान नहीं दे रहे थे, परिवार पर ध्यान दें, नहीं तो आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। दोस्तों अगली जो राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि से शनिदेव कहाँ बैठा हुआ है? मिथुन राशि और मिथुन लग्न। आप एक बात का ध्यान रखें, जन्म लग्न के अनुसार और जन्म राशि के अनुसार, यहाँ प्रसिद्ध नाम से जो आपकी राशि है मिथुन, तो इस बात को देखें, शनिदेव अभी वर्तमान में आपके 10वें भाव में हैं और 10वें भाव में वक्री हुए हैं। इसलिए मिथुन राशि वालों, आप नई नौकरी के लिए कोशिश करें। अगर आपकी पहली नौकरी अच्छी चल रही है, उसमें प्रमोशन के लिए आप जो है अप्लाई करें, आपको तरक्की के योग बने हुए हैं। जो नौकरी से परेशान थे, नई नौकरी के लिए कोशिश कर सकते हैं। आपको कुछ ही सप्ताह के अंदर नई नौकरी के योग भी बनेंगे। आपको घबराना नहीं है, आपसी तालमेल बनाए रखें। नई नौकरी में, नई तनख्वाह में आपको बढ़ोतरी होगी, काम अच्छा चलेगा। 28 नवंबर तक काम को व्यवस्थित रखें, थोड़ा दबाव जरूर रहेगा। मिथुन राशि वालों, आपको अच्छा काम मिलने की योग हैं। शनिदेव 10वें भाव में वक्री हैं, थोड़ी सी समस्याएं आएंगी। इसके पीछे कारण है, शनि के पीछे ठीक राहु बैठा हुआ है और 9वां राहु जो है वो दिक्कत देता है, भाग्य स्थान में परेशानी डालता है, क्योंकि 9वां भाव जो है भाग्य का होता है। ऐसी स्थिति में
शनि 10वें भाव में बकरी होने से नौकरी बदल सकते हैं। और इसके साथ में आपको विदेश यात्रा के, जो विदेश के लिए कोशिश कर रहे थे, विदेश यात्रा के लिए अप्लाई कर रहे थे, वीज़ा के लिए कर रहे थे, रुकावटें आ रही थी, वो रुकावटें दूर होने वाली हैं। विदेश यात्रा के भी प्रबल योग हैं। इसके साथ में आपको अच्छी नौकरी, अच्छी तरक्की के योग बनेंगे। विदेश यात्रा में विदेश से नौकरी लग सकती है, विदेश से धन प्राप्ति की योग हैं। थोड़ा सा आपको संभल कर के चलना है, थोड़ा आपको अपने गुस्से पर काबू रखना है, क्योंकि मिथुन राशि जो है वो जल तत्व राशि है। दूसरे भाव में, छठे भाव में, 10वें भाव में इस सब का आपस में संबंध बना हुआ है, इसलिए सरकारी नौकरी के ज़्यादा योग बने हुए हैं। मिथुन राशि वालों, आप निश्चिंत रहें। आपको चाहिए कि आप सूर्य देव को रविवार के दिन अर्घ अवश्य दें। उसमें थोड़ी सी रोली या लाल चंदन, थोड़ा गुड़, थोड़े चावल के दाने, लाल फूल डालकर के अर्घ दें। ओम हिरण्यगर्भाय नमः इस मंत्र को 7 बार पढ़ें। मिथुन राशि वालों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप। अगली जो राशि है वो राशि है तुला राशि। तुला राशि वालों, आपकी राशि तुला है या जन्म लग्न में तुला है। 7, 8, 9, 10, 11, 12वें भाव में शनि की दृष्टि है। छठे भाव में शनि बकरी अवस्था में है। 5वें भाव में राहु बैठा हुआ है। राहु जो होता है संतान का कारक भी होता है। राहु बुद्धि पर प्रभाव डालेगा। शनि जो बकरी हुए हैं, एक बात नोट करके रख लें, बकरी शनि आपको शत्रुओं पर विजय दिलाएगा। वीज़ा जो अटका हुआ था, वीज़ा आपका जो है सक्सेसफुल होगा। आपको विदेश यात्रा में किसी कार्य से जाना पड़ सकता है। जो विद्यार्थी हैं वो पढ़ाई के लिए विदेश जा सकते हैं। आपको अपने बॉस से ज़्यादा काम मिलेगा। बार बार विदेश यात्राएं होंगी, ज़्यादा भागदौड़ रहेगी। और यहाँ तक कि आपके इस काम को देख करके कोई आपके लिए नई नौकरी का ऑफर भी मिल सकता है, जिसमें अच्छी तरक्की है, ज़्यादा सैलरी मिलेगी। इस बात का आप ध्यान जरूर रखें। परंतु इस बात का भी ध्यान रखें, नई नौकरी ना मिल जाए तब तक पुरानी नौकरी को ना छोड़ें। 28 नवंबर तक थोड़ी भागदौड़ रहेगी, उसके बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुला राशि वालों, शनिदेव छठे भाव में बकरी होकर के विदेश यात्रा और सरकारी नौकरी के योग दे रहे हैं। परंतु कोई गुप्त शत्रु आपका अपना नज़दीकी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, इसलिए संभल कर के चलें। 13 जुलाई से 28 नवंबर के बीच में बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। थोड़ा बुद्धि पर ध्यान दीजिए, गुस्से को कंट्रोल में रखिए, अपने काम पर ध्यान दें, आलस्य ना करें। घर वालों से थोड़ा संभल कर के चलें, उनसे बना के चलें, नहीं तो घर में थोड़ी समस्या हो सकती है। दोस्तों, अगली जो राशि है उसकी बात करते हैं, वो राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों, शनि आपके दूसरे भाव में, दूसरा भाव धन का होता है, दूसरे भाव में शनिदेव बकरी हुए हैं। आपको विदेश से धन प्राप्ति के योग बने हुए हैं। सरकारी कार्यों से विदेश से आपको धन प्राप्ति होगी। आपके 1 से 2 साधन होंगे, 2 या कई स्रोतों से धन प्राप्ति होगी। इसके साथ में आप चिंता ना करें, मन में शंका ना करें। आप नौकरी कर रहे हैं, उसमें समस्या चल रही थी, मन में सोच रहे हो कहीं मेरी नौकरी ना चली जाए। ऐसा नहीं होगा, आपकी नौकरी जाने वाली नहीं है। बकरी शनि की ऐसी स्थिति बन रही है, थोड़ी सी स्थितियाँ जरूर बनेंगी, परंतु नौकरी आपकी अच्छी होगी। और अगर इसमें ज़्यादा अड़चन होगी तो दूसरी नौकरी आपको मिल जाएगी। आप सोचते हैं कि मैं व्यापार कर रहा हूँ, व्यापार में लाभ नहीं मिल रहा, अब मैं छोड़ कर के नौकरी करना चाहता हूँ, ऐसा विचार कुंभ राशि वालों को बन सकता है। नौकरी बिल्कुल नहीं,
नौकरी के योग आपको स्वतः आएंगे, पर व्यापार जो चल रहा है उसे भी करते रहें। थोड़े समय के लिए शनि वक्री है, थोड़ी समस्या जरूर हैं, थोड़ा सा भार जरूर रहेगा, इस बात का ध्यान रखें। थोड़ा गुस्सा भी रहेगा, चिड़चिड़ापन भी रहेगा, पारिवारिक समस्याएं आ सकती हैं, वृथा की भागदौड़ हो सकती हैं। राहु और शनि, इनमें शनि आपको शुभ फल दे रहा है, परंतु राहु के कारण संतान से संबंधित, विद्या से संबंधित परेशानियां आ सकती हैं। लेकिन शनिदेव आपको अच्छी नौकरी के प्रबल योग बना रहे हैं। दोस्तों, ये हमने 5 राशियों की जानकारी दी। अगर आपका किसी प्रकार का प्रश्न है, कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं जिसके ऊपर हम वीडियो बना देंगे, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आप जो शनिदेव के कृपा के पात्र बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बगल में बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय